सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म CUET 24/7। आज है हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट प्रकृति चक्रवर्ती, जिसके PCM में 665 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 750, which makes her a CUET topper. So welcome, where you're most welcome Prakriti to this channel. So tell us about yourself. Thank you, ma'am. First of all, really thank you to CVT Adda actually for helping in my preparation. मैं कोलकाता से हूँ और मेरी माँ टीचर है, वो भी मैथ्स पढ़ाती है एक्चुअली। और मेरे पापा आर्टिस्ट है, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है प्रेसिडेंट से। प्रकृति, आपकी और आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, वॉल्यूम। अब हाँ, ठीक है मैम? बेटर। ठीक है। तो मैं एक्चुअली एक आर्टिस्टिक फैमिली से आती हूँ, तो इसलिए राइट। ओके, दैट इज अमेजिंग। प्रकृति, आपके 12th में कितने परसेंटेज थे? मेरे 12th में 95.6% थे। ओके, और अमेजिंग। हाँ, मैं स्कूल में भी टॉपर ही रही हूँ हमेशा से। ओके, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू। CUET में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे एंड आपके क्या क्या मार्क्स थे, लाइक इफ यू रिमेम्बर? नॉर्मलाइज यस मैम। स्कोर अपना बता दो सभी को। हाँ, इंग्लिश में मेरे 236 स्कोर था। केमिस्ट्री में 236.8, सो अप्रॉक्स 237। सो मैथ्स में 205 और फिजिक्स में 224। ओके, दैट इज अमेजिंग। तो PCM को अगर हम मिलाते हैं, सो इट्स अराउंड अराउंड 665 मार्क्स आउट ऑफ यस 750, विच इज एक्चुअली अ ग्रेट स्कोर। सो प्रकृति, आप ये बताओ आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था एंड टेल अस अबाउट योर जर्नी। मैम, मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था, अराउंड अगस्त सितंबर, अराउंड दैट टाइम। और CUET में एक्चुअली सबसे ज़्यादा जब जो टफ टफ लगता है 12th वाले स्टूडेंट्स को कि लैंग्वेज पार्ट, क्योंकि बाकी 3 तो वही एनसीईआरटी वही 12th का पढ़ाई ट्रू। है। तो इसलिए मैंने पहले लैंग्वेज स्टार्ट किया था। मैंने रुबैका मैम के ऑलमोस्ट सारे क्लासेस किए। वो 2024 से लेकर वो जितने क्लासेस कराए थे उन्होंने, वो सारे किए। और कुछ बुक्स भी सजेस्ट किए थे उन्होंने, वो भी सॉल्व करे। वो लैंग्वेज में एक्चुअली मैंने सबसे ज़्यादा एफर्ट दिया था। अच्छा। और फिर बाकी अराउंड दिसंबर से मैंने बाकी जो PCM सब्जेक्ट्स थे वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब शुरू किया। ओके, आपने मॉक टेस्ट लगाना कब से शुरू किया था? मॉक टेस्ट वही अराउंड जनवरी, दिसंबर जनवरी। अच्छा, तो क्या मॉक टेस्ट में ज़्यादातर आपके PYQs दिए थे मैंने। ओके, तो क्या मॉक टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आते थे, लाइक स्टार्टिंग से ही पहला मॉक टेस्ट दिया एकदम बढ़िया मार्क्स आ गए, ऐसा होता था? नहीं, एकदम पहले तो अच्छा नहीं होता था। एकदम पहले की बात करूँ, एकदम फर्स्ट टाइम जब दिया था दिसंबर जनवरी अराउंड, तब अराउंड 200, 185, 190 ऐसे आते थे। और धीरे-धीरे बढ़ना स्टार्ट किया। अराउंड मार्च अप्रैल जाके थोड़ा स्टेबलाइज़ हुआ कि 226, 232 ऐसे आते थे। और अच्छा। लास्ट तक भी मतलब मेरा CVT में रॉ स्कोर जो था वो टोटल 930 था। अभी नॉर्म ओके। अभी नॉर्मलाइज़ में थोड़ा ड्रॉप होके 904 हुआ है। तो ओके। मेरा मॉक टेस्ट में भी लास्ट टाइम मेरा ऐसे ही 936 हाँ, 936 आया था मॉक टेस्ट में। ओके। ए, तो थोड़ा ऐसे के वही अच्छा, आया। ठीक है ठीक है ठीक है। सो ये बताओ कि आपने, जब इंग्लिश तो आपने बता दिया कहाँ से प्रिपेयर किया था, बाकी सब्जेक्ट्स आपने कैसे प्रिपेयर किए थे? एंड साथ में सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, भी होती है कि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो वो हाँ। पूरी सिचुएशन को आप कैसे टैकल कर रहे थे? मैम एक्चुअली ये मेरी मम्मी ने एक्चुअली सजेस्ट किया था कि मैंने कहा था कि मम्मी मार्क्स नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में क्या करूँ? तो मम्मी ने कहा था कि ये जो टीचर्स अड्डा पे ले रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ये करो। तो मैंने सारे टॉप 100, टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने सीरीज़ हुए थे, फिर नीचे 2.0 में भी बहुत सारे क्वेश्चन सेशंस हुए हाँ। थे, वो वाले सारे किए कि एकदम बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस। और कुछ बुक्स थे इंग्लिश में वो थे, लेकिन PCM में वही। और मैम्स ने सजेस्ट किए थे कि वो एनसीईआरटी पढ़ो ज़्यादा। ये मुझे हम्म। फिज़िक्स में बहुत हेल्प किया क्योंकि फिज़िक्स में मेरे मार्क्स ज़्यादा आ नहीं रहे थे। वही दो 216 ऐसे अटके हुए थे वहाँ पर, अच्छा। तो वो उसने एनसीईआरटी में बहुत हेल्प किया उसमें। अच्छा, ओके, मतलब यू वर लाइक स्टिक टू एनसीईआरटी एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करते थे हुँ। आप? PYQs एंड मॉक पी टेस्ट? पीवाईक्यूज़, मॉक टेस्ट्स और आप लोग जो कराते थे क्वेश्चन अच्छा, ओके। सेशंस में तो वहाँ से। हमारे सेशंस कैसे हेल्पफुल थे आपके लिए, कुछ बताओ। एक्चुअली रियली हेल्पफुल है। यूट्यूब पे जितने सेशंस हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के, अड्डा के एकदम बेस्ट है सबसे।
क्योंकि एकदम थॉरो प्रैक्टिस हो जाता है चैप्टर वाइज भी कभी-कभी और पूरा एक्सटेंसिव। और स्पीड मेंटेन रहता है क्योंकि पोल्स देते हैं, तो बड़े हाँ। कॉम्पिटिटिवनेस भी रहता है, तो अच्छा लगता है। तो आप लाइव अटेंड करते थे या रिकॉर्डेड देखते थे सेशंस? लाइव ट्राई करती थी कि सबसे ज़्यादा लाइव ही अटेंड करूँ। ओके, अमेजिंग। तो जो भी बच्चे ना इसे रिकॉर्डेड करके 2x में देखते हैं, उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं, लाइव नहीं, अटेंड नहीं। करना चाहिए। क्योंकि हाँ, जो लाइव होते हैं ना उसमें बच्चे को एक्चुअली में रियल फील आता है कि हाँ यार पोल चल रहा है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, इतने हाँ, मिनट के अंदर आंसर करना है। रिकॉर्डेड में तो क्या होता है कि 2x करके देख रहा है बच्चा, जितने भी मिनट्स ले रहा है। हाँ, हाँ। तो ये एक सिचुएशन हो जाती है। ओके प्रकृति, अगर मैथ्स की हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर कैसे करने हैं, हुँ, हुँ। इट बिकम्स अ बिग डील फॉर स्टूडेंट्स। सो वो आपने कैसे मैनेज किया, एंड टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो वो आपने कैसे डेवलप करा? मैम एक्चुअली क्लास 10th से ही मेरी एक बैड हैबिट रही है कि स्टेप जंप। इसके लिए स्कूल में बहुत डाँट पड़ती थी मुझे, लेकिन यही हैबिट मुझे सीयूईटी में बहुत हेल्प किया मुझे ओके। कि हाफ प्रोसेस दिमाग में रखना होता है और हाफ प्रोसेस कॉपी पे करना होता है। ये ऐसा भी निशानी होता होती है। है छुपे रुस्तम टॉपर की। तो बढ़िया बढ़िया। ऐसे ऐसे करने से मैथ्स जल्दी होता है। लेकिन इसमें एक होती है कि बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखना पड़ता है ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो जाए। और सीयूईटी में जो मेरा हुआ कि स्पीड मैंने एकदम पहले से मेंटेन रखा था, लेकिन सेंटर पे माउस इतना बेकार था कि सबने कंप्लेन की वहाँ पे उस दिन ओके, कि मतलब माउस ही आपके नहीं चल सेंटर पर रहा भी था। टेक्निकल इश्यूज थे? हाँ, हाँ, हाँ। अरे। टेक्निकल इश्यूज़ थे कि माउस चल ही नहीं रहा था, मतलब बहुत स्लो चल रहा था और मैथ्स में स्पीड रखनी पड़ती है। हम्म इस साल का पेपर लेंथी आया था, डूएबल था लेकिन हम्म। लेंथी था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट। सो आप किसी फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे या अकेले पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, मैंने एक्चुअली पूरा सेल्फ स्टडी किया, एकदम दरवाज़ा लगा के जिसको कहते हैं। अच्छा, एकदम अकेले, किसी को नहीं हाँ, बताया, छुप छुप नहीं। कर पढ़ाई की है। चलो यार, बहुत ही बढ़िया। आपकी फैमिली भी आई होप, आई कैन सी, बहुत ज्यादा हाँ, सपोर्टिव रही है स्टार्टिंग से ही। हाँ, बहुत-बहुत। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है प्रकृति, अब क्या करने का प्लान है? मैम सोच रही हूँ कि कॉलेज तो बहुत सारे ऑप्शंस खोल देता है, तो अभी हम्म। फ्लेक्सिबल हूँ कि कॉलेज में जाके बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, हाँ तब जाके डेफिनेटली, डिसाइड आप करूँगी। जरूर एक्सप्लोर करो बहुत सारे पार्ट्स, जो भी हाँ, आपके लिए बेस्ट होगा आपको जरूर यस जरूर मैम। मिल रहा होगा। एंड यस, आप जो भी नेक्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट आर सम मिस्टेक्स जो कि आपने की थी और उनको आप सजेस्ट करोगे कि नहीं करना चाहिए? ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आफ्टर बोर्ड्स शुरू करेंगे प्रिपरेशन, ये मत करना फिर फँसोगे तुम लोग। और एक है कि एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, ये मैंने बहुत किया था, मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे इसलिए एकदम लास्ट हम्म। मिनट में टीचर्स की बात मान के मैंने एकदम एनसीईआरटी डाउनलोड करके पूरा पढ़ा, तो फिर मुझे एक्चुअली दिखा कि स्पेशली फिज़िक्स में कि एकदम एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन्स आए थे, तो वो बन गए। स्पेशली थियोरेटिकल क्वेश्चंस अ, वो थॉरोली पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना है, बोर्ड्स के हाँ, साथ प्रिपरेशन करनी है जो क्लास 12 के बच्चे हैं। हाँ। और कोई मिस्टेक? और कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, कभी-कभी बच्चे भूल जाते हैं कि वो हो जाएगा, कहीं न कहीं तो हो ही जाएगा ये सब मत करना। दैट इज रियली ट्रू। बच्चे से सोचते हैं कि अरे बहुत टाइम पड़ा है, हाँ, 10 महीने हाँ। ऐसे ही हो जाएगा, और वहीं पे सबकी बैंड बजती है, क्योंकि हाँ, हाँ। जैसे अगर टाइम ज्यादा है तो कंपटीशन भी उतना ज्यादा है, राइट? अगर आप यस एक मैम। भी दिन मिस कर रहे हो मतलब आपका रैंक रैपिडली डिक्रीज हो हुँ, जाएगा। हुँ। सो इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। एंड जैसे यहाँ पे प्रकृति ने इतनी मेहनत करी सीयूईटी अड्डा की फैमिली के साथ जुड़कर, उसने अच्छे से यहाँ पे बढ़िया से स्कोर लेके आया है। आई रियली विश कि जो भी अपकमिंग बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे हैं, उनके भी अच्छे खासे स्कोर्स आ रहे हो नेक्स्ट ईयर। सो यस, दैट इज इट फॉर टुडेज इंटरव्यू। थैंक यू सो मच प्रकृति फॉर जॉइनिंग अस। एंड थैंक यू इसी के मैम। साथ मिलते हैं हम सभी अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।